बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज की वीडियो में मैं आपसे अकाउंटिंग की चैप्टर नंबर 3 की डेफिनेशंस डिस्कस करूंगा आईकॉम पार्ट 1 के वाले से। तो चलिए शुरू करते हैं। मेरे पास पेज नंबर यहाँ पर 529 है सुहेल अफजल की बुक का। तो इसमें चैप्टर नंबर 3 की जो फर्स्ट डेफिनेशन आ रही है उसमें लिखा हुआ है जी डबल एंट्री सिस्टम के बारे में बताएं। तो डबल एंट्री सिस्टम की डेफिनेशन क्या है? द सिस्टम अंडर विच बोथ द चेंजेस इन आर ट्रांजेक्शंस आर रिकॉर्डेड, वन चेंज इज डेबिट वाइल द अदर चेंज इज क्रेडिट विद एन इक्वल अमाउंट। तो कहता है जी डबल एंट्री सिस्टम वो सिस्टम है जिसमें हम अकाउंटिंग के हवाले से बिजनेस ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करते हैं और जो भी हम लेन देन रिकॉर्ड करते हैं उसके दो इफेक्ट्स रिकॉर्ड करते हैं, जिसमें से एक इफेक्ट जो है वो डेबिट होता है और दूसरा जो इफेक्ट होता है वो क्रेडिट होता है, और डेबिट जो है वो इक्वल होता है क्रेडिट के। ठीक है, तो ऐसे सिस्टम को जिसमें हम ट्रांजेक्शन्स के दो इफेक्ट्स रिकॉर्ड करते हैं, एक डेबिट और दूसरा क्रेडिट, उस सिस्टम को हम डबल एंट्री सिस्टम का नाम देते हैं। ठीक है, सिंगल एंट्री सिस्टम के हवाले से अगर देखें तो अ सिस्टम इन विच समटाइम्स बोथ एस्पेक्ट्स ऑफ अ ट्रांजेक्शंस आर रिकॉर्डेड, समटाइम्स only one aspect of a transaction is recorded and sometimes no aspect of transaction is recorded, is called single entry system। ये बेसिकली ओल्ड सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग है और इसमें कहा हुआ है कि इसमें जो है वो हम क्या करते हैं, डबल एंट्री सिस्टम में तो हम दो इफेक्ट्स रिकॉर्ड करते हैं, एक डेबिट होता है और दूसरा क्रेडिट होता है। जबकि सिंगल एंट्री सिस्टम में या तो ट्रांजेक्शन के जो है वो सिंगल इफेक्ट रिकॉर्ड किया जाता है या फिर जो है वो आप कोई इफेक्ट भी रिकॉर्ड नहीं करते और बाज़ औक़ात आप दो इफेक्ट भी रिकॉर्ड कर लेते हो, यानी कि इसमें जो है वो आप ट्रांजेक्शन की नेचर के अकॉर्डिंगली इफेक्ट्स को रिकॉर्ड कर रहे होते हैं। अब लाइक जिस तरह अगर मैं बात करता हूँ कि अगर हमने कोई फर्नीचर परचेज़ किया तो फर्नीचर का परचेज़ करना एक इफेक्ट है और फिर उसके बदले जो कैश पे किया वो जो है वो हमारा दूसरा इफेक्ट होगा। एक इफेक्ट इसमें डेबिट होगा और दूसरा इफेक्ट इस एग्जांपल में क्रेडिट होगा। तो अगर आप दोनों इफेक्ट्स रिकॉर्ड कर रहे हो तो वो डबल एंट्री सिस्टम है, अगर आप एक इफेक्ट रिकॉर्ड कर रहे हो तो वो सिंगल एंट्री सिस्टम के तहत कर रहे हो। अकाउंट की डेफिनेशन क्या है? अकाउंट इज द इंडिविजुअल रिकॉर्ड ऑफ एन एसेट, लायबिलिटी, रेवेन्यू एंड एक्सपेंस और कैपिटल इन अ समराइज मैनर। अकाउंट हम कहते हैं जी किसी एक चीज़ का जो है वो रिकॉर्ड रखना, ठीक है, एक मखसूस तरीके से, वो जो है वो अकाउंट कहलाएगा। लाइक अगर एक पर्सन का बैंक अकाउंट है तो इसका मतलब मिस्टर ए है एक पर्सन और उसका बैंक में अकाउंट है, तो उसके अकाउंट के अंदर सिर्फ उसी से रिलेटेड जो है वो ट्रांजैक्शंस आ रही होंगी, उसके डिपॉजिट्स और विड्रॉल की डिटेल आ रही होगी। इस तरह से बिजनेस के अंदर अगर 10 एसेट्स हैं तो 10 एसेट्स के सेपरेट अकाउंट्स, हर एसेट का अलग से अकाउंट होगा, हर लायबिलिटी का अलग से अकाउंट होगा, हर एक्सपेंस का और हर इनकम का जो है वो सेपरेट अकाउंट होगा उनकी नेचर के अकॉर्डिंगली। तो अकाउंट हम कहते हैं कि ऐसे फॉर्मेट को जिसमें जो है वो हम सिर्फ एक चीज़ का, एक मखसूस आइटम का रिकॉर्ड रख रहे होते हैं और एक प्रॉपर मैनर के साथ, प्रॉपर एक सिस्टम के साथ को फॉलो करते हुए जो है हम रिकॉर्डिंग करते हैं। उस फॉर्मेट को जो है वो हम अकाउंट का नाम देते हैं। अब अकाउंट के वाले से जो है उसने चार जो है वो टाइप्स बताई हुई हैं 4, 5, 6 और 7 डेफिनेशन में, जिसमें एक है नॉमिनल, सेकंड है रियल और प्रॉपर्टी, थर्ड वन इज़ पर्सनल अकाउंट एंड फोर्थ वन इज़ इम्पर्सनल अकाउंट। नॉमिनल अकाउंट किसको कहते हैं जी? नॉमिनल अकाउंट का मतलब है वो अकाउंट्स जो आपके एक्सपेंसेस से रिलेटेड हैं, जो है वो आपके नॉमिनल अकाउंट कहलाएंगे। ठीक है, अब जैसा कि यहाँ पर लिखा हुआ है वो अकाउंट जिनका ताल्लुक एक्सपेंसेस के साथ है, लॉसेस के साथ है और गेंस के साथ है, यानी कि जो आपकी इनकम है। ठीक है, तो इनकम और एक्सपेंसेस से रिलेटेड जो भी अकाउंट होते हैं उनको एज अ होल हम नॉमिनल अकाउंट का नाम देते हैं। रियल और प्रॉपर्टी अकाउंट का मतलब क्या है? जो भी आपके एसेट्स के अकाउंट होंगे उनको जो है वो आप रियल अकाउंट का नाम देंगे। अब जैसे कि लैंड का अकाउंट है, बिल्डिंग है, ये आपके एसेट्स हैं तो ये आपके रियल अकाउंट्स कहलाते हैं। ठीक है, और नंबर 3 पर पर्सनल अकाउंट, नाम से ही ज़ाहिर है जिनका ताल्लुक जो है पर्सनस के साथ होगा। अब जैसा कि आप डेटर्स है या क्रेडिटर्स हैं, पार्टीज़ के साथ या पर्सनस के नाम से जो भी अकाउंट बन रहे होते हैं वो आपके पर्सनल अकाउंट होते हैं। और नंबर 4 पर इम्पर्सनल अकाउंट, जिनका ताल्लुक जो है पर्सनस के साथ नहीं होता, उन अकाउंट्स को जो है वो हम इम्पर्सनल अकाउंट कहते हैं। जैसा कि डेफिनेशन में क्या लिखा हुआ, अकाउंट्स विच आर नॉट रिलेटेड विद पर्सनस और फर्म्स आर कॉल्ड इम्पर्सनल अकाउंट। लाइक सैलरीज है, बिल्डिंग है, फर्नीचर है, तो ये जो है वो इम्पर्सनल, यानी इनमें पर्सन का नेम नहीं है या पर्सन एक पार्टी का नाम नहीं है, बल्कि अदर दैन पर्सन जो भी चीज़ें हैं जो है वो जिन भी चीज़ों के हम अकाउंट्स बना रहे होंगे उन अकाउंट्स को जो है वो हम इम्पर्सनल अकाउंट का नाम देंगे। तो ये था स्टूडेंट हमारा चैप्टर नंबर 3। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। इसकी डेफिनेशन को जो है वो अपने एंड पर पढ़ें, याद करें और जो है वो इसकी प्रैक्टिस करें। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मैं आपसे चैप्टर नंबर 4 की जो डेफिनेशंस हैं वो डिस्कस करूँगा। तब तक के लिए आप मुझे इजाज़त दें जी। अल्लाह हाफ़िज़।